पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 5 इम्पॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दी गई गिवन इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, राइट। तो इस वीडियो में हम एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल के थ्रू हम पूरे अच्छे से समझेंगे कि जितने भी 5 कंडीशंस हैं, अगर वो कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन फुलफ़िल करती है पूरे 5 पॉइंट्स को, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, अदरवाइज वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी, राइट। तो जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, d3y बाई डी एक्स थ्री, मतलब थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, d3y बाई डी एक्स थ्री प्लस 3 d2y बाई डी एक्स टू प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये लीनियर है, पहले इसको देखते हैं अच्छी से, पूरे 5 कंडीशंस रिकैप करते हैं एक बार कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर क्यों है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कहती है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन ईच टर्म इज़ 1। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कि ऑर्डर तो इधर 3 है, इधर ऑर्डर 2 है, लेकिन इसकी भी डिग्री क्या है, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हर डिफरेंशियल कोफिशिएंट में की जो डिग्री है वो 1 है ना। जैसे इसकी भी, अगर हम इसको d3y बाई डी एक्स थ्री लिखा है, लेकिन अगर हम इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें, पावर के फॉर्म में लिखें, तो पावर हम 1 ही लगाएंगे। यहाँ पे भी हम पावर 1 लगाएंगे, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन फुलफ़िल करता है। ये फर्स्ट कंडीशन क्या फुलफ़िल करता है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन ईच टर्म इज़ 1। ओके, अब सेकेंड वाला क्या कंडीशन है, डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन ईच टर्म शुड बी 1। तो डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे, y है ना। तो यहाँ पे तो y का कोई टर्म ही नहीं है। अगर y का टर्म होता, सेपरेट अगर टर्म होता, और अगर उसकी पावर 1 से अलग होती, 1 के अलावा 2 होती, 3 होती, तो वो फर्स्ट ऑर्डर का आपका डिग्री नहीं कहलाती y की, है ना। तो इसीलिए वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाती। लेकिन यहाँ पे तो y का टर्म ही नहीं है, तो सेकंड कंडीशन भी अपने आप फुलफ़िल हो जाती है। अब थर्ड क्या है, देयर शुड नॉट बी एनी टर्म कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स विद द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था कि जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसके साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल y यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी y मल्टीप्लाई नहीं है ना, तो इसीलिए थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। अब फोर्थ कंडीशन क्या है, देयर शुड नॉट बी एनी टर्म कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स विथ ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपस में प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं हो रहा है ना, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो फोर्थ कंडीशन भी फुलफ़िल होती है। अब फिफ्थ क्या है, नाइदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स नॉर डिपेंडेंट वेरिएबल आर इन ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल फॉर्म मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, यहाँ पे कोई ट्रांसेंडेंटल फॉर्म नहीं है, इसीलिए ये आपकी कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाई, लीनियर, ठीक है। अब सेकेंड जो एग्जाम्पल है हम देखते हैं, यहाँ पे ये नॉन लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फर्स्ट कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं हो रही है। देखिए, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन ईच टर्म इज़ 1। अब यहाँ पे इसकी तो डिग्री 1 है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, dy बाई डी एक्स की डिग्री क्या है, 2। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल नहीं हो रही है। अब अगर फर्स्ट कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं होती है, कोई भी अगर एक कंडीशन भी फुलफ़िल नहीं होती है, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ओके, अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ये लीनियर है, क्यों लीनियर है, क्योंकि ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करती है ना। सबसे पहली बात क्या है, हर आप टर्म में देखें तो इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 1। उसके बाद सेकंड क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल अगर है तो उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, तो डिपेंडेंट वेरिएबल तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, y का अलग से टर्म है ही नहीं सेपरेट। थर्ड कंडीशन क्या है, देयर शुड नॉट बी एनी टर्म कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि कोई भी y का टर्म जो है वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है ना। उसके बाद देयर शुड नॉट बी एनी टर्म कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ ईच अदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म भी नहीं है, राइट। तो इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम फोर्थ
की बात करें, ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। कौन सी कंडीशन? थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। हमारी थर्ड कंडीशन क्या है? देयर शुड नॉट बी एनी टर्म कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल y जो है वो इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई है, इसीलिए ये हमारी कहलाएगी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, उसके बाद अगर हम फिफ्थ एग्जाम्पल की बात करें तो फिफ्थ एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फिफ्थ कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। देखिए, नाइदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट नॉर डिपेंडेंट वेरिएबल आर इन ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। आप ये देखिए, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है ये ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में है ना, साइन y यहाँ पे लिखा है। अगर साइन x लिखा होता तो ट्रांसेंडेंटल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता तो वो हमारी लीनियर होती। लेकिन यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल जो आपका फंक्शन है वो किसके रिस्पेक्ट में है? y के रिस्पेक्ट में, डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इसीलिए हमारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो आई होप ये आपको 5 एग्जांपल्स जो हैं ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जांपल्स की बात करेंगे। थैंक यू।